दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 4 से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है HLA कॉम्प्लेक्स। तो आज के इस वीडियो में हम HLA कॉम्प्लेक्स, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्लास 1 और 2, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इससे कई तरह के क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो आज का ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो HLA के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा MHC यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। आपको बता दें कि ये जो MHC है ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जब तक आपको MHC समझ में नहीं आएगा तब तक आपको HLA समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि MHC एक प्रकार से DNA का एक पार्ट है जो कि स्पेसिफिक प्रकार के प्रोटीन को कोड करता है। अब बात आती है कि ये किस प्रकार के प्रोटीन को कोड करता है। तो यहाँ पर बता दें कि MHC जो है एक सेल सरफेस प्रोटीन को इनकोड करता है जो कि हमारे शरीर के जो फॉरेन मटेरियल है उनको रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि उनको पहचानता है। अब बात आती है कि हम इसे हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्यों कहते हैं। तो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी दो वर्ड से मिलकर बना है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि दो चीज एक साथ बिना किसी प्रॉब्लम के एक साथ रहे। कहने का मतलब ये है कि जो ये MHC जो सेल सरफेस प्रोटीन बनाता है ये क्या कहता है कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ जो मटेरियल है उनको पहचानने का काम करता है। अब बात आती है सेल्फ और नॉन सेल्फ की। ये दोनों क्या हुए। तो सेल्फ का मतलब हुआ खुद के बॉडी के जो पार्ट है, सेल है, टिश्यू है, उनको पहचानना। और नॉन सेल्फ का मतलब है कि जो बाहरी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो उसको भी रिकॉग्नाइज करता है। तो जब भी ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है तो जैसे देखा जाता है कि जो डोनर है और रिसेप्टर है उसके ब्लड ग्रुप सेम हो। ठीक उसी प्रकार दूसरा एक और चीज़ देखा जाता है वो है MHC। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के अलावा जैसे कोई बॉडी पार्ट यानी बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, ग्राफ्टिंग की जाती है, तो उस समय MHC सेम होना चाहिए, यानी कि जो हमारी बॉडी है उस जो दूसरी डोनर है उसकी बॉडी को फॉरेन मटेरियल समझता है और उसके लिए शरीर में हमारे एंटीबॉडी बनने लगते हैं। तो जब तक MHC मैच नहीं करेगा तब तक हमारा बॉडी जो डोनर का ऑर्गन है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि उसे रिजेक्ट कर देगा। और यदि ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो एंटीबॉडी बनने लगते हैं और उस एंटीबॉडी की वजह से जो रिसेप्टर है उसके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, यहाँ तक कि उसका डेथ भी हो सकता है। तो MHC भी मैच करना ज़रूरी है। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि MHC होता क्या है। तो अभी आगे हम डिटेल में और भी चीज़ें जानेंगे, चूँकि हमको पढ़ना है HLA। तो जब तक आपको MHC नहीं समझ में आएगा HLA समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर MHC को मैं फिर से समझा देता हूँ। MHC एक प्रकार का ऐसा जीन है कि जो कि हमारे सेल सरफेस पे प्रोटीन का निर्माण करता है और ये इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। और ये किस तरह के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, वह उस तरह के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है कि हमारे शरीर में यदि कोई फॉरेन मटेरियल आता है तो वो उसे रिकॉग्नाइज कर सके, यानी कि उसकी पहचान कर सके। तो इस रिकॉग्निशन की वजह से इसे हम हिस्टोकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हिस्टो का मीन है टिश्यू और कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि जो फॉरेन मटेरियल है यानी कि जो टिश्यू है या ऑर्गन है वह उसके साथ आसानी से रह पाता है या फिर नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो MHC है सेल्फ और नॉन सेल्फ इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑटो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर बात समझ में आती है कि MHC क्या कहता है कि जो फॉरेन मटेरियल है उनको रिकॉग्नाइज करता है। अब रिकॉग्नाइज करके करता क्या है, तो ये करता क्या है कि जो फॉरेन मटेरियल से एंटीजन मिला हुआ है यानी कि जो पैथोजन है उनको सेल सरफेस पे ले आता है और सेल सरफेस पे लाकर इसे क्या कहता है WBC को देता है या फिर
टी लिम्फोसाइट्स को देता है या फिर जो अदर सेल इम्यून सिस्टम से जुड़े हैं उनको दे देता है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि MSC के सरफेस पे जो एंटीजन होता है फॉरेन मटेरियल का, उसे हम बोलते हैं एपिटोप। तो याद रखिएगा, जो एपिटोप होता है वह एंटीजन का एक छोटा पार्ट होता है। तो MSC के बारे में जो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन था वो एक ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिस्ट पीटर एल्फ्रेड गोरे द्वारा 1936 में दिया गया था। और आपको बता दें कि ये जो MSC जीन है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई थी माइस में। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि हमारा टॉपिक है HLA, लेकिन हम बात कर रहे हैं MSC के बारे में। तो आपको बता दें कि मानव में MSC को हम बोलते हैं HLA यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। वही अगर हम बात करें माइस में, तो माइस में इसे बोलते हैं H2 कॉम्प्लेक्स या फिर H2। तो एक प्रकार से देखा जाए कि जो HLA है ये एक प्रकार का MHC है। तो मानव में MHC को ही HLA बोला जाता है। HLA का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो आइए, अभी तक मैंने जो भी बातें आपको समझाई है उसको कैसे डिफ़ाइन करना है, आपको उसको कैसे लिखना है, उसके बारे में समझते हैं। तो MSC को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीन दैट आर डिटरमाइन द ट्रांसप्लांटेशन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो MSC है क्या? MSC क्या है कि क्लोजली रिलेटेड जीन का एक ग्रुप है। इस ग्रुप को हम MHC कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये MHC कॉम्प्लेक्स करता क्या है कि ये डिटरमाइन करता है कि किसी भी दो व्यक्ति के बीच में जब हम बॉडी पार्ट को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वो बॉडी पार्ट किसी दूसरे द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी या फिर रिजेक्ट की जाएगी। तो MHC जीन क्या करता है? ये इनकोड करता है एक प्रोटीन को जिसे हम बोलते हैं MH एंटीजन या फिर कह सकते हैं MHC मॉलिक्यूल, और ये सेल सरफेस पे पाया जाता है। MHC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और हिस्टोकम्पैटिबिलिटी का मतलब मैंने बताया था कि हिस्टो का मीन है टिश्यू और कम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि दो चीज़ें कैसे एक साथ एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, यानी कि एक साथ रह पाती हैं या फिर नहीं रह पाती। अब बात आती है कि हम MHC को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। MHC कैन बी डिफाइंड एज द टाइटली लिंक्ड क्लस्टर ऑफ जीन whose product play an important role in intercellular recognition and in discrimination between self and non-self। कहने का मतलब यह है कि जो MSC है यह कई सारे जीन का आपस में एक दूसरे से टाइटली बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे शरीर में इंटरसेलुलर रिकॉग्निशन को कंट्रोल करते हैं और बताते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा सेल्फ है या फिर नॉन सेल्फ है, यानी कि हमारे शरीर के लिए कौन सा एंटीजन खुद का है और कौन सा एंटीजन बाहरी है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बताता है कि कौन सी चीज़ हमारे शरीर की खुद की है, ठीक है, या फिर कौन से बाहर से आई हुई है। MSC एंटीजन आर ग्लाइकोप्रोटीन इन केमिकल नेचर। तो ये जो MSC एंटीजन होता है जो कि कोड करके प्रोटीन बनता है वह ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। MSC is present on chromosome 6 in human and they are called as HLA। यानी कि मानव में जो क्रोमोसोम नंबर 6 है और क्रोमोसोम नंबर 6 का शॉर्ट आर्म है वहाँ पर MSC पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं HLA यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 6 है मानव का और उसका जो शॉर्ट आर्म है उस शॉर्ट आर्म पर एक रीजन है जिसे हम बोल रहे हैं HLA रीजन, और ये HLA रीजन एक प्रकार का MSC है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मानव में MSC जीन कहाँ पर पाया जाता है? तो क्रोमोसोम नंबर 6 पर पाया जाता है। वहीं चूहों में ये पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 17 पर, ठीक है। मानव में MSC जीन को हम बोलते हैं HLA यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जबकि चूहों में बोला जाता है H2 यानी कि हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2। तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको MHC अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो
HLA के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और अगर हम HLA के बारे में डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो अगले पार्ट में हम HLA के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि हम HLA से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे।